हेलो एवरीवन। तो कैसे हेलो साथियों, आशा करते हैं आप सभी पढ़ाई लिखाई मत जबरदस्त जिंदाबाद चल रही है। दोस्तों जैसा कि आपको पता था, हम लोग अभी घटना चक्र देख रहे हैं। अभी हिस्ट्री के घटना चक्र में ये मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। इसमें दोस्त मॉडर्न हिस्ट्री में आज का टॉपिक है कांग्रेस लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे यह निवेदन करते हैं, जो भी साथी हमारे नए हैं चैनल पे, वो कृपया कर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। दोस्तों कुछ दिनों से मेरा नेटवर्क इशू अच्छा नहीं होने की वजह से हम थोड़ा सा लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हम उसका रिकॉर्डेड वीडियो ही डाल दे रहे हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं हम लोग टॉपिक को पढ़ते हैं। टॉपिक है दोस्तों आज का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। देखो, वर्ष 1921 ईस्वी में अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने भैया प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी निमंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसे कांग्रेस का लक्ष्य बनाया जाए। ठीक है, किसने कहा था इसे? इसे लोहानी जी ने कहा था। किसने कहा था? लोहानी जी ने। कौन सा लोहानी था दोस्त? वो मौलाना हजरत लोहानी जी ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्ष 1921 ईस्वी में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे। ठीक है, अहमदाबाद 1921 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन किसने किया था? CR दास जी चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने इस अध्यक्षता की अधिवेशन की थी। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेट दिया गया था कि वह एक वर्ष में नेहरू नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई भी निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भैया पूर्ण स्वराज का क्या किया भैया? लक्ष्य घोषित कर दिया। ठीक है, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य का घोषित किया गया दोस्त 1929 ईस्वी में किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, कौन सा अधिवेशन था? तो लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, सिंपल सा बात, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग क्या था? किसके द्वारा भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, जैसे ही 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को मध्यरात्रि का घंटा बजा। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, ठीक है, मध्यरात्रि घंटा बजा तो कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पे भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। हम लोगों ने क्या किया भैया? जैसे ही 31 दिसंबर 1929 का मध्यरात्रि का घंटा बजता है दोस्त, उसके बाद क्या करते हैं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे क्या प्रथम बार भारतीय स्वतंत्रता का भैया झंडा फहराया था। कब? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। ठीक है, कार्य समिति कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को अपनी बैठक में निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी का दिन 26 जनवरी 1930 ईस्वी का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, सबसे पहले बार झंडा कब पहली बार फहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। उसके बाद डिसीजन कब लिया भैया? 26 जनवरी 1930 ईस्वी का दिन पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में मनाया गया, डिसीजन लिया उन्होंने। ठीक है, 26 जनवरी को प्रत्येक पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाते हैं हम लोग। पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, इसे मनाने का वही था कि हम लोग 26 जनवरी 1929 ईस्वी को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हम लोग क्या करते हैं? पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में याद करते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष भाषण में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था दोस्त? कि आज हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है स्वाधीनता का लक्ष्य। ठीक है, हमारे हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। क्या बोला था उन्होंने? हमारे लिए स्वतंत्रता क्या है दोस्त? पूर्ण स्वतंत्रता। पूर्ण स्वतंत्रता ही हमारे लिए स्वाधीनता है। ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को घोषित हुआ था। बताइए, आपसे पूछेगा भैया कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। यहाँ क्या हुआ था दोस्त? यहाँ पे रावी नदी के तट पे मध्यरात्रि को क्या किया था? झंडा फहराया गया था पहला बार। ठीक है, चलिए लाहौर में आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके घोषित संकल्प में स्पष्ट किया था, पहला तो गोलमेज सम्मेलन में कोई भी लाभ नहीं है। देखो भैया, जो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी जो संकल्प हुआ था, इसमें इन्होंने क्या क्या संकल्प घोषित किया? पहला बोला तो भैया गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है हम लोग को। नेहरू कमेटी के डोमिनियन राज्यों के दर्जों को योजना समाप्त की जाती है। ठीक है, शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, शब्द स्वराज का क्या अर्थ है दोस्त? पूर्ण स्वतंत्रता। अखिल भारतीय कांग्रेस था उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस का जब उचित समझेगी तब क्या करेगा? नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगा। ठीक है, ये हमारे लाहौर अधिवेशन में डिसीजन लिया गया था। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्त। यहाँ समय हो गया थोड़ा सा इसका डिस्कशन, थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखो दोस्त, क्वेश्चन आता है पहला नंबर कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्ताव किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त स्वतंत्रता
स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए, बताइए किसने कहा था? वो कहा था भैया मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी ने कहा था भैया कि भैया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मौलाना हजरत हसरत मोहानी ने कहा था भैया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण के मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट होता है दोस्त बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? बताइए 1921 ईस्वी में भैया अहमदाबाद अधिवेशन में किसने भैया किस नेताओं ने भैया संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव पारित किया था? वो कौन था? हजरत मोहानी क्या किया दोस्त? 1921 ईस्वी में अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव किया है, पारित किया। ठीक है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था दोस्तों? 1929 ईस्वी में पहली बार स्वतंत्रता का भैया पूर्ण संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था 1929 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के तट पे क्या कहता पंडित जवाहरलाल नेहरू भैया पहला स्वतंत्रता झंडा फहराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था? वो दोस्त हुआ था वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? बताइए कांग्रेस के द्वारा भारत के संपूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किसमें किया था? ये भैया था लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे होता है 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? बताइए 1947 से पहले 26 जनवरी क्या कहते हैं? स्वाधीनता दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था कब? बताइए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में कब पारित किया गया दोस्त? 1929 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को संपूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को भैया संपूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया दोस्त? वो था भैया 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण स्वराज दिवस, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण स्वराज दिवस घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा 9 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्त? बोलता है निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का भैया प्रस्ताव पारित हुआ? तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी 1929 ईस्वी में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कांग्रेस के भैया 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था भैया? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने भैया घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था दोस्त? 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहाँ फहराया था? तो भैया ये लाहौर के रावी नदी के तट पे फहराया था। ठीक है, उसी दिन से भैया 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का भैया घोषणा कर दिया गया। ठीक है, चलिए भैया हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? 31 दिसंबर 1929 इसको भैया स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार फहराया गया 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। ठीक है, वर्ष 1929 के भैया कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? वर्ष 1929 के भैया कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका जो लहराया था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इन्होंने 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को भैया रावी नदी के तट पे क्या कहता झंडा फहराया था। ठीक है, उसके बाद आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी दोस्त? वो 1929 का लाहौर अधिवेशन 1929 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्त। आगे आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने इस दिन क्या कहता है? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। बात तो बिल्कुल सही है दोस्त। इस अधिवेशन में उग्रवादियों में उदारवादियों के बीच झगड़े का सुलझा गया था। क्या यह बात सही है? ना दोस्त, ये बात गलत है। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग का सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए संकल्प पारित किया था। क्या यह बात सही है? ना भैया, यह भी बात गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? नेक्स्ट है वर्ष 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? देखो दोस्तों, वर्ष 1929 में लाहौर में जो आयोजित हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता जो किया था वो था हमारे, बताइए कौन था वो? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या होता दोस्त बताओ? इस अधिवेशन में भैया कांग्रेस के उद्देश्य के द्वारा स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई थी। ना भैया, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृति किया गया था। बिल्कुल भैया, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य
स्वीकृति किया गया था। ठीक है, इसी के तहत हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित करना था भैया? बताइए कौन सा था जिसमें हमारे कांग्रेस जो पूर्ण स्वराज घोषित करने का था, वो कौन सा था? वो था भैया लाहौर अधिवेशन। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन को कितनी बार बार घुमा घुमा कर किया गया है, बार बार घुमा घुमा पूछा गया है। ठीक है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी बताइए? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी दोस्त? वो लाहौर में की थी। ठीक है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? लाहौर में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता थे बताइए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, बताइए कौन थे? लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहाँ गए जी? निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पाए संकल्प में शामिल नहीं था? बताइए कौन सा शामिल नहीं था दोस्त? भारत को विदेशी नीति की घोषणा करना, बात बिल्कुल सही है दोस्त। पूर्ण स्वराज की लक्ष्य घोषणा करना, ये था भैया। स्वाभिनव आंदोलन की तैयारी करना, बिल्कुल ये भी बात सही है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सन 1927 में हुआ कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में आप सही नहीं है, बताइए 1927 में हुआ था। अच्छा, 1927 में कांग्रेस अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं था? इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M A अंसारी ने की थी, क्या यह बात सही है? बिल्कुल भैया, देखिए 1927 में जो कांग्रेस अधिवेशन का हुआ था, ठीक है, उसके जो अध्यक्षता किए थे डॉक्टर M A अंसारी ने किया था। ठीक है, इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं से युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, क्या यह बात सही है? ना भैया, ये वाली बात गलत है। अरे सॉरी, ये वाली बात सही है, क्षमा चाहते हैं, ये वाली बात सही है। इस अधिवेशन में भैया, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये चीज सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि अधिवेशन में चीन और जापान के भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था, ये बात गलत है। लेकिन भैया क्वेश्चन बोल रहा है इसमें से कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो भैया ये सही हो जाएगा इसके अनुसार। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था, क्या बताइए ये बात सही है? बताइए पूर्ण स्वराज को अपनाया गया था इसमें? पूर्ण स्वराज 1929 ईस्वी में अपनाया गया था दोस्त। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए था दोस्त, क्या कहते हैं? इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था ना भैया, पूर्ण स्वराज संकल्प को कहाँ अपनाया गया था इसमें? ठीक है, चलिए इसमें तो कह रहा है क्वेश्चन कि ये भैया पूर्ण स्वराज को भी अपनाया गया था। चलिए इस क्वेश्चन का सही मारते हैं, इसका डिस्कशन देखते हैं दोस्त। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1927 में मद्रास वर्तमान चेन्नई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर M N अंसारी ने किया था। इस अधिवेशन में अनेक प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें स्वराज का संविधान, साइमन कमीशन का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता संबंधी प्रस्ताव आदि शामिल थे। अच्छा, स्वराज का संविधान है। ठीक है, इस सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का संकल्प पेश किया था, जिसमें पूर्ण स्वराज का भैया आह्वान किया गया था। पूर्ण स्वराज का आह्वान किया था पहली बार, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए भैया भारतीय लोगों की इच्छा की घोषणा करती है। इसके अतिरिक्त इस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1921 में अपने दिल्ली सत्र में भैया कांग्रेस द्वारा अपनाए गए विदेशी नीति प्रस्ताव के बाद चीनी मेसोपोटामिया और फारस में भारतीय सैनिकों की तैनाती पर आपत्ति जताते हुए प्रस्ताव पारित किया था। आपत्ति जताया था इस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? बताइए, वो था जवाहरलाल नेहरू जी। देखिए यहाँ पे हमारा पूर्ण स्वराज पूरी तरह से कंप्लीट मिलता है। पूर्ण स्वराज में हम लोगों ने यही देखा, सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज का जो आह्वान किया गया था वो 1927 ईस्वी में, जिसमें एम के अंसारी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद जो पूर्ण स्वराज का जो मांग किया गया था पूरा तरह से, वो क्या था? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किए थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और इसी दिन भैया 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को भैया लाहौर के रावी नदी के किनारे तट पे भैया पहली बार झंडा फहराया गया था और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भैया पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। ठीक है, उसके बाद उसी दिन 26 जनवरी से हम लोग क्या कहते हैं? स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का पूर्ण स्वराज क्या कहते हैं लाहौर अधिवेशन के बारे में। अब चलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन कितना क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन तो इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा है, चलिए इसको भी देख खींचिए लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 14 मिनट का वीडियो हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अभिनव अवज्ञा आंदोलन में क्या होता है, तो इसका थ्योरी पढ़ लीजिए। थ्योरी पढ़ने के बाद क्या क्वेश्चन ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, इसलिए पढ़ते हैं। वर्ष 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, एक मिनट पास।
वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में भैया कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार कहाँ से मिला था? तो 1929 ईस्वी में। ठीक है। फरवरी 1930 ईस्वी में भैया साबरमती आश्रम से, कहाँ से भैया? साबरमती आश्रम से हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था। ठीक है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया गया था। आपसे पूछेगा भैया बताइए दांडी यात्रा कब से शुरू हुआ था? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था। इन्होंने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की भैया लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून बनाकर नामक कानून को क्या भंग कर दिया गया। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने भैया औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ कर दिया था। ठीक है। देखो भैया सिंपल सा बात है। बात 12 मार्च 1930 ईस्वी का है दोस्त। 12 मार्च 1930 ईस्वी में क्या होता है दोस्त कि भैया साबरमती आश्रम से हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या करते हैं भैया? दांडी यात्रा शुरू करते हैं। दांडी यात्रा शुरू करते हैं, 24 दिन तक एकदम पैदल चलते हैं अपने साथ में भाई बंधु को लेकर। ठीक है। उसके बाद ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भैया 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचता है दांडी दोस्त। वहां पे इन्होंने भैया नमक बना के नमक कानून को तोड़ता है। ठीक है, उल्लंघन करता है। उसके साथ ही कहा जाता है दोस्त सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हो जाता है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्वा पेरिस से की थी। बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना किससे किया था भैया? नेपोलियन के एल्वा पेरिस से की और किए जाने वाले अभिनय से की थी। ठीक है। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता बेल्सफ्रेड ने खिल्ली उड़ाई और कहा था भैया क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? भैया एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता था बेल्सफ्रेड, उन्होंने भैया खिल्ली उड़ाते थे कहा था क्या सम्राट को एक केतली के पानी उबालने से हराया जा सकता है? इसके उत्तर में भैया स्टेटमेंट्स समाचार पत्र ने कहा गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता। ठीक है भैया। देखो बेल्सफ्रेड ने भैया खिल्ली उड़ाई थी, उसका जवाब दिया था स्टेट्समैन ने। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। वर्तमान तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में भैया देवरानंद समुद्र तट पे गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने भैया तिरुचल्ली से वेदांत तक भैया नमक यात्रा की थी। ठीक है। देखो भैया तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में वेदांत समुद्र तट पे भैया गांधीवादी नेता थे सी राजगोपालाचारी। इन्होंने भैया तिरुपल्ली से लेकर वेदांत तक भैया नमक यात्रा की थी। इन्होंने 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी को अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने भैया दांडी आए सभी देश एवं विदेशी पत्रकार को संबोधित करते हुए कहा शक्ति के विरोध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भैया धरसना नामक गोदाम पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को भैया 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। ठीक है। देखो भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर भैया कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को भैया 5 मार्च 1930 ईस्वी गिरफ्तार करके यरवदा जेल में डाल दिया। उनके स्थान पे भैया अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। ठीक है। आपसे पूछेगा कि जब महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल में डाल दिया था तो उसके बाद उसकी नेतृत्व किसने किया था? उसका नाम था अब्बास तैयब जी। कौन था भैया? अब्बास तैयब जी। ठीक है। इनके भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने भैया वो समय सबसे पहले क्या महात्मा गांधी को उठा लिया गया। महात्मा गांधी को उठाया, फिर उसके बाद क्या अब्बास तैयब जी ने आंदोलन को आगे बढ़ाने लगा। फिर अब्बास तैयब जी को भी उठा लिया। ठीक ना। फिर श्रीमती सरोजिनी नायडू जी ने भैया 21 मई को 1930 को श्रीमती सरोजिनी नायडू इसको आगे बढ़ाने लगी। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने भैया 21 मई 1930 ईस्वी को धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया। इन्होंने धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किसने किया था? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी ने। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया। बताइए, आपसे पूछेगा खुदाई खिदमतगार भैया किसने स्थापना किया था? उसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। लाल कुर्ती के नाम से, जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार ने क्या कहता है? लाल कुर्ती दल का स्थापना किया था या खुदाई खिदमतगार। ठीक है। लाल कुर्ते संगठन ने पठान के राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से भी स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन में संगठित किया। श्रम जीवन की हालत में सुधार की मांग की। उत्तर पश्चिम सीमा पर मुसलमान को खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान
पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने भैया चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था भैया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर के जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदार दिखाई थी। यहाँ पे आंदोलन का भैया नेतृत्व किसने किया था? नागा जनजाति की महिला गोंडिल्लियों ने भैया किया था। आपसे पूछेगा मणिपुर के जनजाति ने भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। वहाँ नागा जनजाति की एक महिला थी, उसका नाम था गोडिल्य था। उसका भैया इस आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। इसे क्या जिया तरंग आंदोलन कहा गया। दिसंबर 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस टाइम हमारे बिहार में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने भैया दमन चक्र का प्रभाव नहीं की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम महत्व दिया था। अक्टूबर 1934 ईस्वी में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के भैया सक्रिय राजनीति को स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत लीग की स्थापना की थी। देखो भैया, अक्टूबर 1934 ईस्वी में गांधी जी ने क्या किया? हरिजन की सेवा करने के लिए उसका उत्थान कर, लेकिन इन्होंने भैया क्या किया? 1934 में साइन कर दिया। उसके बाद ये हट गया, राजनीति से हट गया। ठीक है, अपने आप को हटा लिया राजनीति से। उसके बाद सितंबर 1932 में गांधी जी ने भैया हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का स्थापना किया था इन्होंने भैया। वर्ष 1933 ईस्वी में हरिजन नामक भैया साप्ताहिक पत्रिका, समाचार पत्रिका भी इन्होंने प्रकाशित किया था। आपसे पूछेगा हरिजन नामक पत्रिका किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने 1933 ईस्वी में किया था। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। चलिए, इसका थ्योरी हम लोग देख लिए। चलते अब क्वेश्चन की बारी आती है। क्वेश्चन है दोस्त, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारिणी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार मिला था? वो था दोस्त लाहौर सत्र। 1929 ईस्वी में लाहौर सत्र में भैया 1929 के लाहौर सत्र में भैया सबसे पहली बार बोला कांग्रेस को कि भैया आप सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का आपको अधिकार दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दांडी यात्रा के समय निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? दांडी यात्रा के साथ ही हमारा क्या प्रारंभ हुआ था दोस्त? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दांडी यात्रा की गई थी, बताइए दांडी यात्रा कब किया गया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कब किया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 24 दिन का भैया एकदम चला था लगातार। 24 दिन का चला था लगातार। क्या कहते हैं इसका? 24 दिन का चला था इसका। क्या कहते हैं? 24 दिन के बाद ये पहुंचा था दांडी। ठीक है, उसके कब भैया? अप्रैल में पहुंचा था, अप्रैल 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने भैया दांडी यात्रा शुरू की थी। कब बताइए? दांडी यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंच गए थे भैया कहाँ? दांडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी भैया साबरमती आश्रम से की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी दोस्त? वो साबरमती आश्रम से। ठीक है, ये सब तो आप सभी जानते हैं। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ की थी दोस्त? साबरमती आश्रम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग सही सभी जानते हैं, तो इसमें भैया टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। फटाफट इसको पढ़ना, आगे बढ़ना। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रही की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? बताइए किसमें था भैया? वो था भैया गुजरात प्रांत। देखो, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन ये दांडी यात्रा शुरू किया था, बोलता था किस प्रांत का उसमें सबसे अधिक आदमी ने उसमें साथ दिया था? गुजरात के लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था दोस्त? बताइए। नमक कानून का निरस्त करना। नमक कानून को निरस्त करना क्या इसका ये था? भैया गांधी जी का नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था भैया नमक कानून को समाप्त करना, सरकार सत्ता कटौती या आम लोगों के लिए आर्थिक राहत। आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारतीयों के लिए पूर्ण स्वराज न। भारतीयों को पूर्ण स्वराज तो ये नहीं होगा। स्वाभिन पूर्ण स्वराज के लिए भैया स्वाभिन अवज्ञा आंदोलन और अवज्ञा आंदोलन चलाया था। फिर आर्थिक लोगों का भैया राहत, थी तीनों जगह सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भैया भाग लिया था? बताइए किसने लिया था भैया? सरोजनी नायडू जी ने भैया, राजकुमार, अमृता कौर ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। इस सभी ने भैया किसने किया? सरोजनी नायडू जी ने, राजकुमारी, अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय सभी ने भैया इसमें भाग लिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्त। आगे आता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? बताइए किसमें भैया? तो वो था भैया नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक थी। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। बताइए कहाँ से? साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू किया था, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है, और पहुंचे कब थे भैया? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, बताइए कहाँ से हुआ था? कब हुआ था भैया सविनय अवज्ञा? मतलब दांडी मार्च के बाद भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन
1930 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 से जो भैया। उसके बाद क्या करते हैं भैया, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया था, ठीक है। डांडी मार्च शुरू किया गया था, बताइए किस लिए भैया। डांडी मार्च नमक कानून को तोड़ने के लिए भैया डांडी मार्च शुरू किया था, ये सब आप जानते हैं। ऐतिहासिक डांडी मार्च का संबंध है, बताइए ऐतिहासिक डांडी मार्च का संबंध है किससे भैया, निर्वाचन के बहिष्कार से या नमक कानून को तोड़ने के लिए भैया, ये फेमस है, सिंपल सा बात है। डांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी भैया, 24 दिन तक भैया डांडी यात्रा चली थी भैया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था, उसका 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समाप्त हो गया था। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी, बताइए। डांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, फिर साइमन कमीशन। सबसे पहले दोस्त डांडी मार्च होगा, फिर थी डांडी मार्च होगा, फिर क्या कहते हैं डांडी साइमन कमीशन। साइमन पहले, सबसे पहले आएगा साइमन कमीशन दोस्त, ठीक है। साइमन कमीशन, साइमन का गो बैक तो पहले लगा था थी में जाके, हाँ सबसे पहले आएगा साइमन कमीशन दोस्त, ठीक है। साइमन कमीशन, उसके बाद आएगा कौन, डांडी मार्च आ जाएगा। डांडी मार्च के बाद क्या आ जाएगा दोस्त, गांधी इरविन समझौता होगा, फिर क्या भारत छोड़ो आंदोलन होगा, ठीक है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि मानी जाती है महात्मा गांधी के द्वारा डांडी मार्च को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी द्वारा नमक का आंदोलन वर्ष 1930 ईस्वी में चलाया गया था, बताइए। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया था, बिल्कुल भैया बात सही है। 12 मार्च 1930 ईस्वी, गांधी जी का उद्देश्य, महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक से मुक्त उपलब्ध हो, ये भी बात बिल्कुल सही है। अरे सॉरी, महात्मा गांधी का उद्देश्य था गरीबों को नमक मुक्त उपलब्ध, ये बात गलत है, ठीक है, बाकी ये सही था, ठीक है। 6 मार्च देखो, गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को डांडी के नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति अवज्ञा अपनाई गई थी, ठीक है। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 मांगे रखी गई थी। उनमें से नमक कर, नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्ति की मांग की गई थी, न कि गरीबों को मुक्त उपलब्ध कराना, ठीक है। मतलब सरकारी एकाधिकार को समाप्त करने की मांग किया गया था उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब सब कोई उसमें नमक बना सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, क्या यह बात सही है ना भैया, बिल्कुल दिया गया था, इसको यरबदा जेल में बंद कर दिया गया था। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और एम के मुंशी को नमक कानून तोड़ने में सजा दी गई थी, बिल्कुल भैया। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, एम के गांधी, इन सभी को भैया नमक कानून तोड़ने की वजह से इसको सजा मिली थी। शक्ति के भैया बताइए, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, किसने कहा था दोस्त। वो गांधी यात्रा, गांधी के डांडी यात्रा से ये चीज निकला था। डांडी यात्रा में भैया कौन थे, उसका नाम था भैया, उनका नाम था भैया, इसमें कहा था भैया, क्या नाम न था उनका, एक विदेशी पत्रकार को संबोधित करते हुए कहा था दोस्त गांधी जी ने, शक्ति के विरोध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे क्वेश्चन क्या है भैया। गांधी के डांडी हिमाचल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। साबरमती आश्रम से जो ग्राम डांडी ग्राम तक भैया मार्च था, बिल्कुल बात सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, ये भी बात सही है। समुद्र के किनारे पहुंच गांधी जी ने नमक बनाया था, नहीं भैया, डांडी पहुंच के, डांडी पहुंच के, ठीक है। यह पूरी तरह से भैया पैदल मार्च था, हाँ भैया पूरी तरह से पैदल मार्च, ये भी सही है। इसमें बोलता है गलत असत्य कौन सा, तो भैया ई सी नंबर असत्य है, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भैया, कौन सा कथन महात्मा गांधी की डांडी यात्रा में औसत है, या पूर्णतः एक पैदल यात्रा था, बात तो सही है ये। साबरमती आश्रम से होकर इसका समापन डांडी में हुआ था, बिल्कुल ये भी बात है। साबरमती आश्रम शुरू होकर समूचा 24 दिन भैया चली थी, बिल्कुल भैया ये चली थी भैया। ये शुरुआत 15 मार्च को नहीं दोस्त, ये 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, ये बात यहाँ गलत है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है। बताइए, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में भैया किसका उत्थान किया था, देखो भैया, जैसे नमक आंदोलन भैया, नमक आंदोलन के टाइम जब महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गया था, उसके बाद अब्बास जी, अब्बास तैयब जी ने इसका भैया नेतृत्व किया था। अब्बास तैयब जी भैया जब गिरफ्तार होते तब कौन आते हैं भैया, उसका नाम था, क्या नाम था उसका, बताइए। अब्बास तैयब जी जब गिरफ्तार होते इसका नाम क्या था भैया, अरे क्या नाम है उनका, भूल गए, देखिए क्या नाम है, चलिए आगे आता है, नाम याद ध्यान में था, आपको बताते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर भैया कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे, बताइए। यरबदा जेल में थे, ठीक है। धरसना में इन्होंने क्या कहते हैं भैया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भैया धावा बोल दिया, इसके कारण महात्मा गांधी को उठा के कौन जेल डाल दिया, ठीक है। हाँ, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू ने भैया उसके बाद अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू ने भैया फिर से जाके भैया ढाबा पे क्या कहते हैं ये
गोदाम धरसना के नमक नमक गोदाम पे धावा पे जाकर क्या अटैक किए थे सभी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, बताइए किस भैया? वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाले आचार्य विनोबा भावे जी प्रथम बार क्या होते गिरफ्तार हो गए थे। ठीक है। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया हुआ था, बताइए कौन? रिचर्ड ग्रेग या वेब मिलर, कौन था बताइए? वो था भैया वेब मिलर। कौन था दोस्त? वेब मिलर। देखो भैया, वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। धर्षणों के विवश पुलिस जातिवादियों का उल्लेख करते हुए उसने लिखा है कि संवाददाताओं के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष से असंख्यक नागरिक का विद्रोह देखे हैं, दंगे गली कुछ में मारकाट में विद्रोह देखे हैं, लेकिन धर्षणों जैसा भयानक दृश्य मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। ठीक है। उस विदेशी पत्रकार, बताइए भैया, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्षणा सालों वक्त पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे, उसका क्या नाम था? वेब मिलर जी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था, भैया बताइए कौन था? वेब मिलर जी थे। उसके बाद इनमें से भैया किसने अप्रैल 1930 से नमक कानून तोड़ने के लिए तंजोर तट पे अभियान संगठित किया था, बताइए कौन था वो दोस्त? वो था श्री राजगोपालाचारी जी। ठीक है। भैया श्री राजगोपालाचारी जी 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजोर तट पर एक अभियान संगठित किया था इन्होंने भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी भैया पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतकार का आह्वान किया था, बताइए किसने किया था? बताइए। वो था भैया हमारे, अच्छा बताइए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भैया पहचान जाने वाले खुदाई खिदमतगार के भैया आह्वान किया था भैया, क्यों किया था भैया? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरोध के संघर्ष का भैया ये खुदाई खिदमतगार को स्टार्ट किया गया था भैया। ठीक है। जिसे लाल कुर्ती दल बोलते हैं भैया, लाल कुर्ती दल के कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसे स्टार्ट किया था। ठीक है ना। ठीक है। लाल कुर्ती संगठन में पठान की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों को स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया। ठीक है। श्रम जीवन के हालात में सुधार की मांग की। धातु है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन के अलग रखे थे, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत मुसलमान ने खान अब्दुल गफ्फार ने तीनवें सविनय अभियान के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, बताइए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किसके लिए भैया? ये अंग्रेजों को निकालने के लिए भैया लाल कुर्ती दल को स्थापना किया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल कुर्ती दल के आंदोलन नेता कौन थे दोस्त? वो थे भैया खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। वर्ष 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था भैया? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं भैया, खान अब्दुल गफ्फार खान जी। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों में प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया भैया, किसने किया था भैया? सविनय अवज्ञा आंदोलन में भैया। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने क्या किया भैया? जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रदर्शन कर रहे थे उस पर गोली चलाने से भैया इन लोगों ने इनकार कर दिया। ठीक है। वर्ष 1930 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था, बताइए? पेशावर कांड का नायक कौन था भैया? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है। देखो भैया, ये जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे भैया, इन्होंने क्या किया था भैया कि भैया स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट सिपाहियों में से ये चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे वीर पे भैया गोली चलाने से इन्होंने इनकार कर दिया था। क्या नाम था उसका? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था दोस्त? देखो, जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। उसमें से क्या कहते हैं, नागा जनजाति के जो महिला थी उन्होंने भैया इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरोध आंदोलन एक हिस्सा था, बताइए का सविनय अवज्ञा आंदोलन का? बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध एक आंदोलन था। ठीक है। हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था भैया? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था उसका नाम था महादेव लाल सराफ जी ने। ठीक है। इसके नाम से कॉलेज भी है भागलपुर में। भैया नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का भी विरोध किया था? हमारे बिहार में जो किया गया था दोस्त, वो क्या था दोस्त? किसका भैया? विरोध करने का निकल के साथ चुना था भैया, हाथी मलबा विकास। किसका किया था? इनमें से कोई नहीं होगा दोस्त इसका। ठीक है। इसमें चौकीदारी कर का इस टाइम भैया विरोध किया गया था, चौकीदारी कर का। ठीक है। बिहार में भैया नमक सत्याग्रह के दौरान लोगों के नमक बनाने का अतिरिक्त चौकीदारी कर का भैया विरोध किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, बताइए किसको भैया? रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसात्मक सीमित प्रयोग को, या अंग्रेजों से समझौता पे? यहाँ भैया रचनात्मक कार्यक्रम पे भैया ने ज्यादा जोर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त।
आगे आता है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधा भाई को कब गिरफ्तार कर गया? इसको किया था भैया 13 जून 1932 ईस्वी को। डॉक्टर राधा भाई को दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी के सभी आंदोलनों में राधा भाई आगे रही थी। स्वदेशी नारी जागरण और अस्पृश्यता विरोधी शराबबंदी से आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? बताइए, प्रभावती देवी जी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? बताइए कौन थी भैया? वो पटना के भैया प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा खत्म होता है आज का, फिर हम लोग कल से पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता और आगे के टॉपिक को। ठीक है, फिलहाल यहीं पे हम लोग मिलते हैं। जिनको भी वीडियो अच्छी लगेगा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।